इंटीग्रेशन, इसका भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि प्रॉपर्टीज के फॉर्म में हम देखने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लासेज में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट देखा था, कुछ फंडामेंटल थ्योरम देखी थी एक, और इसमें एक मेथड हमने सोल्व किया था जिसका नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। ये मेथड हमने 10.2 में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने 10.1 में इंटीग्रेशन बाय सम ऑफ लिमिट्स, ये वाला टॉपिक भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। हालांकि वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज हम देखने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या देखा था, किसी वेरिएबल को टी में रिप्लेस करते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को टी में रिप्लेस करते हैं। कब करते हैं, जब उसका डिफरेंशिएशन उस गिवन इक्वेशन में होना चाहिए था, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी देखा था और डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी देखा था, और सबको समझ में भी आ गया था। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये टॉपिक अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 99% चांस है कि क्वेश्चन यहीं से आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और आरबीएससी में क्वेश्चन नंबर फिक्स होता है, क्वेश्चन नंबर 27 सेक्शन डी, ठीक है। 4 सेक्शन होते हैं, ए बी सी डी। तो वहां से क्वेश्चन नंबर 27 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में ऐसा गिवन नहीं होता कि प्रॉपर्टी से भी सोल्व करना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन होता है कि इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम शुरू कर रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना है सबसे, इसीलिए मैंने ये स्पेशल सेशन रखा है यूट्यूब पर, ठीक है, ताकि नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं हो और इसको कभी भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होता है, ठीक है। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टीज इसमें 7 to 8 प्रॉपर्टीज है। इसमें पूरी प्रॉपर्टीज आज सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज आज सॉल्व करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज कल सॉल्व करेंगे, मीन्स नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी फर्स्ट लिखते जाओ इसको, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी फर्स्ट तो हम पढ़ चुके हैं, हालांकि हमने ध्यान नहीं दिया, बट प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट में हमने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था वो था एक्चुअली। तो देखो इसमें होता क्या है, प्रॉपर्टी फर्स्ट में होता क्या है कि अगर लिमिट की वैल्यू चेंज ना करे, लिमिट की वैल्यू चेंज ना करे और वेरिएबल को चेंज करे, वेरिएबल को मीन्स एक्स को टी से रिप्लेस करे या टी को एक्स से रिप्लेस करे, बट लिमिट को चेंज नहीं करे, तो जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो देखो इसमें लिखना नहीं है, चलो मैं लिख लो साथ के साथ ही, इफ लिमिट्स डू नॉट चेंज बट वेरिएबल चेंजेस, वेरिएबल चेंजेस। देखो लिमिट चेंज नहीं होगी बट वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, देन वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिमेन अनचेंज्ड। अब देखो इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। इसका मीनिंग ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन है, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। इसकी लिमिट क्या है, a टू b। अगर मान लो मैं फंक्शन को चेंज, लिमिट्स डू नॉट चेंज, यानी लिमिट a टू b रखता हूं और ये जो वेरिएबल था x इसको t से रिप्लेस करता हूं, एफ ऑफ t। तो ऑब्वियसली इंटीग्रेट भी किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, t के रेस्पेक्ट में, तो भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी, दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है।
वैल्यू हमारी सेम रहेगी। ठीक है, यानी वेरिएबल चेंज करना है, लिमिट को चेंज नहीं करना, तो इसकी वैल्यू सेम रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ लिमिट हमारी 1 से 2 और ये है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो कितना आएगा, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो यहाँ साइड में लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये नोट हो गया होगा। तो देखो इसका प्रूफ भी देख लेना, प्रूफ हम वैल्यू के फॉर्म में लिखेंगे इसका। फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है लिमिट, या ऊपर लिख देता हूँ ना प्रूफ, एक नोट कर दिया होगा। प्रॉपर्टी फर्स्ट चलिए, तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, इफ लिमिट गिवन है 1 to 2 और इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट यूज में लिया 1 से 2 पुट करोगे 8/3, 1 पुट करोगे 1/3 यानी 7/3। या अब हम क्या करते हैं, लिमिट को चेंज नहीं करते और वेरिएबल को चेंज करते हैं। वेरिएबल मीन्स एक्स की जगह टी पुट करते हैं, एक्स की जगह टी पुट करते हैं। अब मैं बोलता हूं इसको, एक्स को टी पुट करते हैं, यानी लिमिट चेंज नहीं करते, टी स्क्वायर डी टी। देखो वैसे ही दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3 और लिमिट 1 से 2। ठीक है, अगेन टी को 2 से रिप्लेस करोगे 8/3 माइनस 1/3 दैट इज आल्सो 7/3। देखो दोनों की वैल्यू सेम रहती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेंजेस बट लिमिट डू नॉट चेंज देन वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन रिमेन सेम। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये नोट हो गया होगा और इसका प्रूफ भी नोट हो गया होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, हम प्रॉपर्टी देखेंगे और उसके बाद उसका प्रूफ देखेंगे, साथ के साथ उसका प्रूफ भी देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, ये ज्यादातर यूज में इतनी नहीं आती बट हमें पता होना चाहिए ना। प्रॉपर्टी 2 देखो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाती है यूज में, बहुत ज्यादा पता भी नहीं चलता ये यूज में आती है। देखो प्रॉपर्टी 2, इसको देखो ऑर्डर से ध्यान रखना है, ऑर्डर से ध्यान रखना है इसको। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट बोल सकते हैं हम यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट, यूजिंग प्रॉपर्टी 2। ठीक है, बट हमें कैसे करना होगा एग्जाम में वो भी बताऊंगा मैं, कि उस प्रॉपर्टी 2 क्या होती है, इफ वैल्यूज ऑफ लिमिट्स, कौन सी लिमिट्स होती है, आइदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उनकी वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज, इंटरचेंज्ड मीन्स अपर लिमिट को लोअर लिमिट करते हैं और लोअर को अपर करते हैं। इंटरचेंज का मीनिंग आपस में चेंज करना, आर इंटरचेंज। देन वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिमेन सेम बट साइन विल बी नेगेटिव। देखो अगर लिमिट को, फॉर एग्जांपल ये है a, ये है b, ये f ऑफ x है। अब क्या करते हैं, लिमिट को आपस में इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज मींस अपर लिमिट कहती है अगर b इसको लोअर बना दो b और इसको अपर लिमिट बना दो f ऑफ x dx, ये सेम रहेगा बट यहां पर साइन माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छी प्रॉपर्टी, कई बार हम यूज में लेते हैं इसको डायरेक्टली। तो अगर लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं मीन्स अपर लिमिट को लोअर लिमिट को अपर लिमिट, देन वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिमेन सेम विद नेगेटिव साइन। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज हमने उसने डिटरमिनेंट में भी देखा था ना,
अगर रोज कॉलम कम पूरे चेंज होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होती है, बट एनी टू रो और एनी टू कॉलम्स को चेंज कर दे तो नेगेटिव साइन वहां पर है। इसका प्रूफ देखते हैं, कोई क्वेश्चन उनके फॉर्म में ले लेंगे वापस से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ लिमिट है 1 से 2 और एक्स स्क्वायर, छोटा सा ले लेते हैं एग्जाम्पल, जस्ट समझना है क्या, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका एक्स क्यूब बाई 3 1 से 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 8/3 माइनस 1/3 अगेन 7/3। अब जब इसके लिमिट्स को मैं चेंज करता हूँ मीन्स 2 से कहाँ लिखूं, लिमिट्स को चेंज करता हूँ नामों में, इसकी लिमिट्स को इंटरचेंज करता हूँ। इंटरचेंज मीन्स 2 to 1 बोलता हूँ और ये एक्स स्क्वायर dx, तो सिंपल क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन चेंज थोड़ी होगा 2 से 1, तो पहले 1 पुट करोगे यानी 1/3 माइनस फिर 2 पुट करोगे यानी 8/3, तो क्या आ रहा है माइनस 7/3। देखो 7/3 सेम है बट साइन क्या होगा नेगेटिव। सो अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होता है, बाकी फंक्शन चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये समझ में आ गई होगी प्रॉपर्टी, सेकंड समझ में आ गई होगी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रॉपर्टी 4, सॉरी 3rd, उसके बाद 3 आता है ना, तो उसके बाद में प्रॉपर्टी 3। देखो प्रॉपर्टी 3 समझने से पहले हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। प्रॉपर्टी 3rd, तो उसमें जैसे कि इसको डायग्राम से बना लेते हैं ना, जैसे कि कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है, इसको हम इंटीग्रेट करना है ए से बी तक, ठीक है, इंटीग्रेट करना है। तो इसमें अगर मान लो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसको देखो, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं कई पार्ट्स में। कई पार्ट्स में कैसे, हम डायरेक्ट ए से बी में जाके पहले ए से सी चले गए, फिर सी से बी चले गए और दोनों को ऐड कर लें तो भी वही बात है ना। पहले हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ए से सी तक फाइंड कर लेंगे, उसके बाद में सी से बी तक फाइंड कर लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे तो भी वही बात है, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं ए टू बी, बिकॉज फंक्शन सेम रहेगा एफ ऑफ एक्स, प्लस अब जहां से फिनिश हुआ, सॉरी ए टू सी जहां से लिमिट फिनिश हुई वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है, बिकॉज ब्रेक कहीं पर भी नहीं करना हमें। सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा होना चाहिए कि b इज ग्रेटर देन a, जब भी कर सकते हैं b से a, या इसका कोई लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। बस हमें ये देखना है कि a से c कर सकते हो, फिर c से b फाइंड कर सकते हो और दोनों को ऐड कर सकते हो। ये भी प्रॉपर्टी बहुत जगह यूज में आती है, ये इंपॉर्टेंट भी है और बहुत जगह यूज में आती है। तो लिमिट्स को क्या कर सकते हैं, अपन ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। क्या किया है, ए से सी तक और सी से बी तक, ठीक है। तो इसको नोट करो। अब जरूरी नहीं है इसको 2 पार्ट में करें, 2 से ज्यादा में भी कर सकते हैं। पहले इसको नोट करो, उसके बाद में थोड़ा सा वो होता है और यूज में कहाँ आती है वो भी देखते हैं, है ना। थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिखेंगे ना। उसके बाद में देखो और क्या कर सकते थे, इसको नोट डाल के लिखे, नोट डाल के लिखना है इसको। ए से बी है ये, अब जरूरी में पहले ए से सी चलेंगे, फिर सी से डी चलेंगे, फिर डी से ई चलेंगे, कितना भी चल सकते हो ना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला ए से सी, सी से डी, प्लस डी से कहां तक चल रहा हो, ई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। उसके बाद में ई से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सारा देखना है ना। मतलब जहां से स्टार्ट किया है, जहां से शुरू है वो इनिशियल लिमिट हो गई और फिनिश करना है बी तक, यानी ए से सी, सी से डी,
डी से ई और ई से बी, इस तरीके से, और सभी को ऐड करना है, सभी का सम करना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी थर्ड समझ में आ गई होगी। अब यूज में कहाँ आती है प्रॉपर्टी थर्ड, ये देखो यूज में कैसे आती है। अभी इसके एग्जांपल करेंगे। इसका एग्जांपल कर लेते हैं चलो सर के साथ। ठीक है, बुक का क्वेश्चन देख लेता हूँ। प्रॉपर्टी थर्ड से रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन गिवन है, एग्जांपल नोट करो इसका। 1 से 4 और यहाँ गिवन है f of x dx, और फिर बोला वेयर f of x इक्वल टू, देखो इसको फंक्शन के फॉर्म में दो टाइप से डिफाइन किया। इसको डिफाइन किया 4x plus 3। ठीक है, when x is less than or equal to 3, सॉरी 1 से 2 है ना, और सेकेंड गिवन है 3x plus 5 और 2 to 4। देखो इक्वल टू का साइन का मतलब है लिमिट कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रही, यानी इसको इंक्लूड करना है। इक्वल टू का मीनिंग ये है। ठीक है, इक्वल टू आएगा। देखो इस फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया, 1 से 2 जब फंक्शन की वैल्यू 4x plus 3, फिर 2 से 4 जब फंक्शन की वैल्यू 3x plus 5। तो यानी ये हमारे पास कैसे लिख सकते हैं इसको, 1 to 4 f of x dx, दो पार्ट में डिवाइड किया। पहली लिमिट देखो कहां से कहां तक लिख ली है, 1 से 2। ठीक है, और x को क्या बोला है वहां पर, 4x plus 3 dx, प्लस सेकेंड वाली लिमिट कहां से, 2 to 4। 2 to 4 के लिए फंक्शन ये नहीं रहेगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, 3x plus 5 एंड dx। अब इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सोल्व करना है तो 1 से 2 वाली लिमिट लग जाएगी, यहाँ से इसको सोल्व करना है, लिमिट लग जाएगी 2 to 4। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे क्या हो जाएगा, अब देखो डायरेक्ट कर लेना सोल्व। तो 4x का इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर बाई 2 यानी 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 का 3x 1 से 2, ये 2x लिख लो, हो गया 1 से 2। इसके बाद में 3x का इंटीग्रेशन 3 बाई 2 x स्क्वायर प्लस 5x 2 to 4। अब जो भी आंसर आएगा तुम सोल्व कर सकते हो इसको। तो समझ में आ गया ये सभी को समझ में आ गई प्रॉपर्टी थर्ड क्या बोलती है। हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, कितने भी पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जहां से लिमिट फिनिश हुई है, मीन्स जैसे यहाँ 1 से 2 है, लेकिन ये जो 2 है उसी से स्टार्ट होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि यहाँ 3 से स्टार्ट हो रही है, बस ये ध्यान रखना है। और प्रॉपर्टी थर्ड कहां पर यूज में आती है, मोड वाले क्वेश्चंस में। जैसे मोड वाले क्वेश्चंस एक दो डिस्कस कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गई होगी, प्रॉपर्टी थर्ड तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसको सोल्व कर सकते हो जी। अब मोड वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो भी प्रॉपर्टी थर्ड का ही, इसको सोल्व करना है पूरा, ऐसा नहीं कि यहीं तक छोड़ना है। तो मोड वाला क्वेश्चन में जैसे कि बुक का देख लेता हूँ, ये ऐसा गिवन है 0 से 2, और यह गिवन है मोड ऑफ 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, ये गिवन है, बस इतना सा है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब तुम सोचोगे कि यहाँ तो लिमिट ब्रेक ही नहीं हो रही, कैसे ब्रेक करोगे इसको, लेकिन मोड में तुम्हें पता है मोड एक बार वैल्यू पॉजिटिव देता है, एक बार नेगेटिव देता है। ठीक है, सो मोड की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में क्या होती है, पॉजिटिव, रिजल्ट क्या मिलता है, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे मोड एक्स क्या होता है, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रेक कैसे करोगे, जैसे 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स, ठीक है, इसको 0 पुट करोगे तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा, यानी ये लिमिट 1 पर ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करना आ गई इस तरह, तो बिल्कुल इजीली कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 1, और देखो लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, तो इसको मैं इंक्लूड करना है 0, और फिनिश कहाँ से हो रही है, 2। तो देखो इसमें 3 पॉइंट मिल गए हमें, 0 1 2। यहाँ 1 नहीं किया होता, लेकिन हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, 0 भी तो होगा कहीं ना कहीं, जैसे मान लो हो सकता है जैसे कोई फंक्शन है, यहाँ दिख रहा होगा कोई
फंक्शन इस टाइप से जा रहा है, इस टाइप से जा रहा है, इस टाइप से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 0 हो गया, उसके बाद में फिर नेगेटिव हो गया, तो वैल्यू चेंज हो रही है ना, पहले पॉजिटिव थी फिर 0 फिर नेगेटिव। तो नेगेटिव ऐसे थोड़ी कि डायरेक्टली नेगेटिव हो जाएगी, किसी एक पॉइंट पे 0 होगी, किसी एक पॉइंट पे 0 होने के बाद में नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो हमें भी ये देखना है कि कौन से पॉइंट पे 0 रहे, उस पॉइंट को भी हमें कंसिडर करना है। तो देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से 1 और 1 से 2, तो ब्रेक होगी लिमिट। लेकिन देखो 0 से 1 के लिए फंक्शन कौन सा होगा, 1 से कम पुट करनी पड़ेगी वैल्यू 0 से 1 के लिए। यहाँ पर x की वैल्यू 1 से पुट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो थोड़ा सा समझना है केस फर्स्ट, व्हेन x इज लेस देन 1, x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, या मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन, ठीक है, x की वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन। तो फंक्शन क्या लेना है, 0 से कम, देखो x की वैल्यू में 0 से कम पुट करूंगा, 0 से कम का मतलब सॉरी 1 से कम पुट करूंगा, 1 से कम का मतलब क्या हो गया, 1 से कम का मतलब 0.5 हो गया, 1 से कम x की वैल्यू। तो 1 माइनस 0.5 करूंगा मैं, तो क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा, यानी पॉजिटिव मिल रहा है क्या। मोड की बात मत करो, सिर्फ और सिर्फ विदाउट मोड की बात करो। तो हम जब x की वैल्यू 1 से कम पुट करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, तो इसके लिए फंक्शन क्या हो गया, 1 माइनस एक्स, ठीक है। वैल्यू पुट करके देखोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड केस की बात करते हैं, केस सेकंड, वेयर x इज 1 to 2, x की वैल्यू 1 से 2, यानी 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी हमारे पास फंक्शन कौन सा है, 1 माइनस एक्स, ये फंक्शन हमारे पास। अगर 1 से ग्रेटर वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर 1 से ग्रेटर कौन सा होगा, जैसे 3, तो 3 पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा। 1 से ग्रेटर 1.1 भी हो सकते हैं, 1 माइनस 1.1 नेगेटिव आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या जाएगी, माइनस नेगेटिव हो जाएगा फंक्शन ओवरऑल। ये बात समझ आएगी पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे है। x की वैल्यू 1 से कम पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, x की वैल्यू 1 से ज्यादा पुट करोगे तो नेगेटिव आएगी, 1 माइनस एक्स है इसलिए। x माइनस 1 होता तो उल्टा हो जाता, इसका जस्ट रिवर्स हो जाता, बट यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स। तो ये वैल्यू समझ में आ रही होगी मोड में, मोड को कैसे सोल्व करते हैं, और मोड वाले में लिमिट को ब्रेक करना होगा। तो दो पार्ट में लिमिट को डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट इज 0 to 1, सेकेंड इज 1 से 2। तो देखो इसको पूरा फाइनली क्या नोट कर लिया होगा, इसको नोट करना, नंबर लाइन को नोट कर लेना, दोनों केस नोट करना जरूर। तो देखो इसको मैं कैसे पुट किया था, हमें इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हैं। पहला केस कौन सा है, 0 से 1, 0 से 1 में फंक्शन क्या है, 1 माइनस एक्स dx, ठीक है। सेकेंड 1 से 2, और फंक्शन क्या लेना है, माइनस 1 माइनस एक्स और dx। बस ये वैल्यू पुट करनी आ गई तो क्वेश्चन गलत हो गई। बस इसमें प्रॉब्लम यही होती है कि वैल्यू गलत पुट कर लेते हो और कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, सॉरी इसको सोल्व कर लो डायरेक्टली, या सोल्व तो खुद से करना है, आगे बताना चाह रहा हूं मैं क्या करना चाह रहा हूं। देखो या तो इस माइनस साइन को बाहर ले लो, या तो इस माइनस साइन को बाहर ले लो, इस माइनस साइन को बाहर नहीं ले रहे हो तो इसको क्या करोगे, x माइनस 1 कर दो, अब सोल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो लिमिट वाले क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा, किस तरीके से सोल्व करते हैं। मोड वाले क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, मोड वाले क्वेश्चंस में पहले 0 वाला पॉइंट फाइंड करोगे, बिकॉज 0 के बाद में तो नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, 0 के बाद में नेगेटिव या पॉजिटिव होगा, तो ये 0 किसके हो रहा था, 1 पर, ठीक है। तो 1 से लेस और 1 से ग्रेटर देन वैल्यू पर इसकी वैल्यू चेक करेंगे, विदाउट मोड चेक करेंगे, वो ना याद रखना है, ठीक है। और नंबर लाइन में ड्रॉ करके देख सकते हो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थर्ड हो गई। प्रॉपर्टी थर्ड क्या बोलते हैं, लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी फोर्थ पे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी फोर्थ। बस प्रॉपर्टी फोर्थ तक देखेंगे ना, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर मैं प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है और उसको 100% मान लो तो 90% चांस होता है प्रॉपर्टी फोर्थ से, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है, उसको मिला दिया जाए तो 95% चांस होता है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन बिल्कुल अप्लाई नहीं होते, ठीक है। जैसे कि पहले भी बोलता है कि जब ये समझ में आएगा तभी आगे वाला आएगा। तो प्रॉपर्टी 4 क्या बोलती है, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 को देखो, डायरेक्टली देखो प्रॉपर्टी 4 में क्या होता है।
अगर लिमिट की वैल्यू ए से बी गिवन है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो देखो इसको क्या कर सकते हैं हम, लिमिट को ऐसा कैसा कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। फंक्शन में क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, एक्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों लिमिट्स को ऐड करते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी से क्वेश्चन ज्यादातर पुट अप किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 4 सभी को समझ में आ गई होगी क्या है। देखो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है साइन एक्स, ठीक है, और लिमिट गिवन है, जैसे लिमिट ऐसा गिवन था हमें क्या बोलूं, ऐसा बोल देता हूँ पाई बाई 2 टू पाई, ठीक है, ऐसा बोल दिया, और ये साइन एक्स और डी एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स को क्या होगा हमारे पास साइन एक्स। अब इसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, इसको एक्स को किससे रिप्लेस करना होता है हमें, ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करना होगा। तो ए क्या है यहाँ पर पाई बाई 2, बी क्या है यहाँ पर पाई माइनस एक्स, ऐसे रिप्लेस करते हैं इसको। ठीक है, ऐसे रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या करते हैं हम, दोनों प्रॉपर्टीज का सम करते हैं और उसमें से जो भी फंक्शन गिवन है उसको माइनस करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, पाई बाई 2 प्लस पाई माइनस एक्स, यानी ऐसा लिखेंगे इसको। लिमिट से रहेगी टू बी साइन पाई बाई 2 प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं। इसको ऐड कर लोगे, लिमिट ऐड हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम, पाई में पाई ऐड हो सकता है। ठीक है, तो इसके जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे जब अच्छे से समझ में आएगा, तो ये समझ में आया होगा। पहले प्रॉपर्टी 4 को नोट करो, उसके बाद में इसका बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। ये तो ऐसे मानो रटी हुई होनी चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है, बट इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पुट अप किए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन की प्रॉपर्टी 4 से आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा, इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लेना कैसे अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। नोट कर लो फटाफट एग्जाम्पल को भी, उसके बाद में इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं। देखो इसके बाद में इसको नोट कर लिया होगा, इसमें एक और नोट डाल के इसको कई बार सेकंड फॉर्म भी होता है इसका प्रॉपर्टी 4 का, हालांकि कोई अलग नहीं है, नोट डाल के नोट इफ ए इक्वल टू 0, यानी जो लोअर लिमिट है उसको 0 गिवन है, तो ये प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो जाएगी, 0 टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, बी प्लस ए प्लस 0 प्लस बी करोगे तो बी आएगा। ये प्रॉपर्टी सिंपल क्या बन जाएगी, 0 टू बी, ये सेम है, ये हो जाएगा बी माइनस एक्स डी एक्स, बस। ठीक है, कई बार 0 से भी क्वेश्चन अप्लाई कर दिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो यहाँ पर कुछ गिवन ही नहीं है, ए 0 हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है कि वैल्यू 0 गई तो 0 प्लस बी करोगे तो बी आएगा, तो बी माइनस एक्स। अब इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में अप्लाई किए जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब बुक के क्वेश्चन देख लेता हूँ, ताकि हमें सिर्फ प्रॉपर्टी 4 का एप्लीकेशन पता होना चाहिए कैसे होता है। चलो देखते हैं, नोट कर लिया होगा। तो एग्जाम प्रॉपर्टी 4 के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसा गिवन है, आई इक्वल टू, यहाँ गिवन है साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर गिवन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और प्रॉपर्टी सॉरी लिमिट की वैल्यू गिवन है 0 टू पाई बाई 2, ये गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। अब देखो विदाउट प्रॉपर्टी सोल्व करोगे तो विदाउट प्रॉपर्टी सोल्व करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस सॉरी कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो टेन स्क्वायर एक्स ऐसे बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो इसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर विदाउट प्रॉपर्टी करोगे तो, हालांकि इसको विदाउट प्रॉपर्टी भी तुम सोल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट जो भी मेथड्स होते हैं तुम्हारे,
बेसिक मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन उससे काफी लेंथी हो जाएगा। तो हम इसमें प्रॉपर्टी 4 का यूज में कैसे लगाए, प्रॉपर्टी 4 कैसे यूज में लेते हैं वो देखो। प्रॉपर्टी 4 क्या बोलती है, ऐसे बोलोगे, देखो एग्जाम में ऐसे लिखोगे यूजिंग प्रॉपर्टी 4। अब देखो यहाँ पर तो बुक में तो डायरेक्ट ऐसा बोला है यूजिंग प्रॉपर्टी 4, लेकिन हमें शो भी करनी है प्रॉपर्टी 4 क्या होती है। अब देखो लिमिट 0 से गिवन, तो हम 0 से शो करेंगे, 0 to b f of x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to b f of b minus x dx। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो हमारे यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सो i इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट चेंज होती 0 to π/2, और यहाँ पर x को किससे रिप्लेस करोगे, π/2 माइनस x, तो साइन स्क्वायर π/2 माइनस x। डिवाइड में भी क्या करोगे, साइन स्क्वायर π/2 माइनस x प्लस, देखो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमरेटर में x जहां पर भी दिख रहा है x को किससे रिप्लेस करना है, π/2 माइनस x, ये आएगा cos स्क्वायर π/2 माइनस x, और ये dx ऐसे। अब यहां मत कर देना गलती से, f ऑफ x में करना है, यहां मत कर देना π/2 माइनस x, यानी हमने क्या किया, x किससे रिप्लेस किया, π/2 माइनस x। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, ओनली प्रॉपर्टी यूज में लिए, इसको सोल्व नहीं किया। यहां तक क्लियर है सभी को, तो देखो क्लियर है तो नोट भी हो गया होगा। ठीक है, तो देखो इसके बाद में मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ, स्पेस की थोड़ी कमी रहती है हमारे पास। ठीक है, देखो इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि सही दिख जाएगा ये। ठीक है, देखो डाउन चलते हैं, लेकिन अपन डाउन टू बॉटम से टॉप चलेंगे। देखो ये ऐसे कैसे आ गया, 0 to π/2, लिमिट चेंज नहीं है, साइन स्क्वायर π/2 माइनस x, साइन π/2 माइनस x क्या होता है, कोस में होता है क्या, स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोस स्क्वायर π/2 बन गया, सॉरी कोस स्क्वायर x बन गया। डिवाइड में देखो साइन π/2 माइनस x, तो कोस π/2 यानी कोस स्क्वायर x आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कोस का किस में चेंज होता है, साइन स्क्वायर x, ये dx में आ गया। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्या ये प्रॉपर्टीज ये समझ में आ गया सभी को, रिप्लाई तो कर दिया लो, नहीं करते कोई भी। ठीक है, चलो देखो अब इसको कर सकते हैं। अब तो ऐसे चलेंगे, अब तो इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, देखो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इक्वेशन 1 और 2, अगर इन दोनों को ऐड करो, ये भी आई के इक्वल है, ये भी आई के इक्वल है, तो बोलूंगा 1 + 2, दोनों को ऐड करूंगा तो फिर 2i हो जाएगा। देखो ऐड कैसे हो सकता है, दोनों की लिमिट सेम है। ऐड कब कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को, जब लिमिट दोनों की सेम हो, या अलग अलग हो तो अलग अलग पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर लिमिट भी सेम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी सेम है, तो बहुत इजीली ऐड हो जाएगा, 0 to π/2। देखो दोनों का एलसीएम क्या है, दोनों में देखो साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, दोनों सेम है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। यहां से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x आ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर x आ जाएगा। क्या बना, ये तो सेम ही हो गया, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, ये तो सेम ही आ गया, या 1/1 1 हो गया, यानी यहां पर आ गया 2i इक्वल टू 1 dx। और 1 का इंटीग्रेशन तो मुझे नहीं लगता किसी को नहीं आता होगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है 0 to π/2, तो इसका आंसर आ जाएगा π/2। बट ये π/2 किसके इक्वल है, 2i के इक्वल, तो i के इक्वल क्या हो जाएगा, सो i इक्वल टू π/4। क्लियर है, i इक्वल टू π/4। ठीक है, यहाँ ये क्लियर नहीं दिख रहा, तो इसको मैं देखो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, π/2 आ जाएगा ना, बस। और ये π/2 किसके इक्वल था, 2i के इक्वल, तो i के इक्वल क्या हो जाएगा, π/4। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 4 में देखो कितना आसान है, जो भी लिमिट्स होती है उसको ऐड करते हो, जो फंक्शन गिवन है उसको माइनस में x कर देते हो, उसके बाद में दो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। फर्स्ट वाली तो गिवन ही होती है i के इक्वल, और सेकंड वाली जो भी i के इक्वल आती है, दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद बहुत सिंपल बन जाता है। यहाँ पर अगर मान लो 1 नहीं बनेगा तो हो सकता है यहाँ पर कई बार x बन जाए या x स्क्वायर बन जाए, मतलब सिंपल फॉर्म में बन जाएगा, ऐसा नहीं है टफ बनेगा, सिंपल बनेगा बिल्कुल। ठीक है, और
जितने भी मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर जिसमें लिमिट 0 से पाई बाई 2 गिवन है और फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई है, फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो तो मैक्सिमम में आंसर, ये नहीं कह रहा मैं पाई बाई 2 आएगा, लेकिन मैच करना मैक्सिमम में। ठीक है, तो ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक देखेंगे आज। तो आज की क्लास में हमने 4 प्रॉपर्टी देखी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर लिमिट्स की वैल्यू चेंज नहीं है, वेरिएबल को चेंज कर रहे हो तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डज नॉट चेंज नहीं होती। सेकंड में क्या कर रहे हो, अगर लिमिट्स को चेंज करते हो यानी इंटरचेंज करते हो, अपर लिमिट को लोअर करते हो तो लिमिट की वैल्यू चेंज नहीं होती बट उसका साइन चेंज हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी में हमें ब्रेक वाला क्या था, लिमिट को कैसे ब्रेक करते हैं, अगर ए से बी है तो उसको ए से सी कर सकते हो, सी से बी कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास प्रॉपर्टी है, इसमें क्या करते हैं, एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं, सम ऑफ बोथ लिमिट्स माइनस एक्स, यानी ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो। ए की वैल्यू 0 है तो क्या करते हैं, बी माइनस एक्स से एक्स को रिप्लेस करते हैं। तो इस तरीके से 4 प्रॉपर्टीज कर लिए और इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से सोल्व करते हैं वो हमने देखा है कुछ, और नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। फिर बाकी नेक्स्ट जो 4 प्रॉपर्टी और बची है उसमें एक इंपॉर्टेंट है स्पेशल प्रॉपर्टी। ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टी वो फोर्थ प्रॉपर्टी से आती है, तो वहां से देखेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। अब ऐसा नहीं क्लासेस को देख रहे हो बस खुद से तो कुछ नहीं कर रहे, खुद से सॉल्व करोगे जब भी समझ में आएगा, दवाई समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें और प्रॉपर्टीज पर हम बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो ओके बाय।